क्लास 7 लेसन 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था और इसमें हमने देख लिया था न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ठीक है, साथ ही साथ हमने देखा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक, और न्यूट्रिशन के बारे में देखा था और ये भी देखा था कि ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते थे, जो अपना भोजन स्वयं बनाते थे जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, और हेट्रोट्रॉप्स क्या होते थे, जो ऑटोट्रॉप्स द्वारा बनाए हुए भोजन पर निर्भर होते थे। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग और एनिमल। अब हम आगे यहाँ से पढ़ेंगे और हम यहाँ तक देख चुके थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। नाउ वी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अब हम पूछ सकते हैं कि जो प्लांट होता है उसका फूड फैक्ट्री कहाँ पाया जाता है। वेदर फूड इज़ प्रेजेंट इन ऑल पार्ट ऑफ ए प्लांट और ओनली इन सर्टेन प्लांट। जो प्लांट का जो फूड फैक्ट्री होता है, यानी प्लांट में जो फूड बनता है वो उसके पूरे बॉडी पार्ट में बनता है या फिर उसका कोई एक निश्चित बॉडी पार्ट होता है उसी में फूड बनता है। हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। प्लांट जो है अपने सराउंडिंग से रॉ मटेरियल मतलब कच्चा पदार्थ जो भी उसको भोजन बनाने के लिए ज़रूरत है चीज़ों की, वह कैसे लेता है। ठीक है, कहाँ से लेता है, अपने आसपास से, अपने सराउंडिंग से। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट। और फिर उसको लेने के बाद से वो फूड फैक्ट्री में किस तरीके से उसको पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट हो करता है। ठीक है, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट हम पहले भी जानते हैं कि क्या होता है, लीफ होता है। फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट या किचन ऑफ प्लांट क्या होता है, लीफ होता है। वहीं पर पूरे प्लांट का क्या बनता है, भोजन बनता है। ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। तो हम देखेंगे ये प्रोसेस होता किस तरीके से। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हो जाता है कि जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है प्लांट का, उसी को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस वह क्रिया है जिसमें क्या करता है, प्लांट अपना भोजन बनाता है। अब देखते हैं इसके बारे में। लीव्स आर फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट। लीव्स क्या होती हैं, प्लांट की फूड फैक्ट्री होती हैं। देयरफॉर ऑल रॉ मटेरियल मस्ट बी रीच द लीफ। तो यदि लीफ उसकी फूड फैक्ट्री है तो जितने भी कच्चे सामान है, कच्चे पदार्थ की, जो भी प्लांट को जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होगी वो कहाँ पे पहुँचेगा, लीव्स में पहुँचेगा, पत्तियों में पहुँचेगा। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट। पानी, ठीक है, और जो भी मिनरल चीज़ होते हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं वह प्लांट का जड़ क्या कर लेता है, उसको एब्जॉर्व कर लेता है, सोख लेता है। वहाँ से जिन चीज़ों की ज़रूरत उसको मिट्टी से होती है वो उसका जड़ वहाँ से ले लेता है, सोख लेता है। एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स, और उसको कहाँ तक पहुँचाता है, लीव्स में पहुँचाता है, क्योंकि फूड कहाँ बनेगा, लीव्स में बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टेकन इन। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, एयर से मिलता है। ठीक है, टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ठीक है, लीव्स के सरफेस पे छोटी छोटी छिद्र होती हैं। ठीक है, इन्हीं छिद्र को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक, जैसे ये लीव्स हो गया। ठीक है, इन्हीं लीव्स को यदि हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। ठीक, यही क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। ठीक, यहाँ ये इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि इसके थ्रू प्लांट क्या करता है, ब्रीथ करता है, सांस लेता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसको इसी से मिलता है, स्टोमेटा के थ्रू लेता है। ठीक, अब आगे देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स में दिया हुआ है, सेल के बारे में देख लीजिए क्या होता है। यू हैव सीन दैट द बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक। आप देखोगे कि तो बिल्डिंग किसकी बनी होती है, ब्रिक्स की बनी होती है, ईंट की बनी होती है। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टीनी यूनिट कॉल सेल। इसी तरीके से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी भी छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी होती है, उन्हीं को सेल कहा जाता है। सेल कैन बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, और हम सेल को कहाँ देख सकते हैं, केवल और केवल माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन सेल। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें केवल एक सेल पाया जाता है। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय ए थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन्स। सेल जो है वह बाहर से एक पतली बाउंड्री से घिरा होता है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ सेल हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और इसी सेल के अंदर में एक स्पेरिकल शेप होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए जेली लाइक सबस्टेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और ये न्यूक्लियस एक जेली वाले सबस्टेंस से घिरा रहता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे ये सेल का डायग्राम दिया हुआ है। ये स्पेरिकल छोटे छोटे जो बीच में स्पेरिकल शेप हैं ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये देखिए, ये जो यहाँ पे सबस्टेंस भरा हुआ है, ये सारे जो येलो कलर का दिख रहा है सबस्टेंस जो भरा हुआ है इस गोल इस स्पेरिकल शेप के चारों तरफ, वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। और यही कैसा होता है, जेली जैसा होता है। ठीक है, जेली जैसा सबस्टेंस होता है। ठीक, इसके बाद से इसके बाहर ये जो सेल है हमारा, इसके बाहर एक पतली सी लेयर है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। इसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। ठीक, तो हम सेल में देख लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।